बीते दिनों टीजीटी नियुक्ति से संबंधित मामले में झारखंड हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया था और उसमें जेएसएससी को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का निर्देश दिया गया था। उसके अलावा जो बचे हुए पद हैं उसमें भी नियुक्ति करने का निर्देश दिया था। लेकिन अगर बात करें ऑर्डर की तो 518 पेज का ये ऑर्डर बताया जा रहा है। उसमें बहुत सारी बातें हैं जिसका जिक्र किया गया है और बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिसको जानना आवश्यक है। ऐसे में जो प्रार्थी के अधिवक्ता हैं चंचल जैन, उनके पास हम पहुंचे हुए जानने के लिए कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें अभ्यर्थियों को जानना चाहिए और उससे क्या आने वाले समय में लाभ मिलेगा। सर, 518 पेज का ये पूरा ऑर्डर था, एक बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा था क्योंकि बहुत सारे उसमें बिंदुवार तरीके से चीज़ें जो थी वो बताई गई थी। कौन से ऐसे महत्वपूर्ण फैसले थे और उसका इम्पैक्ट क्या होगा आने वाले समय में? सबसे पहले तो मैं भाई सुस्कोप का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि इस जजमेंट पे ना मेरे से बातचीत करने के लिए आए हैं। देखिए, टीजीटी का मामला का पहले इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। 2015 में झारखंड सरकार ने टीजीटी शिक्षकों के लिए एक नियमावली बनाई थी। उस नियमावली के परसुएंस में एक एडवर्टीजमेंट आया था जिसका संख्या था 21/16, 2016 में वो आई थी। इसी बीच क्या हुआ था कि झारखंड सरकार ने 2 परिपत्र जारी किए थे, नोटिफिकेशन, जिसमें ये डिफ्रेंसिएशन आया था कि जो शेड्यूल जिला के अभ्यर्थी होंगे वो शेड्यूल जिला में ही अप्लाई, मतलब वो शेड्यूल जिला में अप्लाई करेंगे, नॉन शेड्यूल जिला के अभ्यर्थी शेड्यूल जिला में अप्लाई नहीं कर सकते। इससे संबंधित एक मामला झारखंड उच्च न्यायालय में आया था जिसका शीर्षक हुआ था सोनी कुमारी वगैरह। लगभग 425 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो सोनी कुमारी से सदृश थे और उन्होंने मिलकर ये केस को लड़ा था। मैटर फिर झारखंड हाईकोर्ट के फुल बेंच में रेफर हुआ था एंड फुल बेंच में रेफर होते वक्त झारखंड उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच ने उसमें एक स्टे ग्रांट किया था कि आगे किसी भी प्रकार की नियुक्ति नहीं होगी शेड्यूल जिला में। हालांकि ये ऑर्डर नॉन शेड्यूल जिला के ऊपर लागू नहीं था, परंतु झारखंड सरकार और जेएसएससी ने इसे नॉन शेड्यूल पर भी लागू करते हुए किसी भी प्रकार की नियुक्ति नहीं की और 2019 में यह नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण रूप से रुक गई। उसके पश्चात ये फुल बेंच के द्वारा सुनवाई हुई। फुल बेंच ने ये माना कि हाँ, ये दोनों नोटिफिकेशन अल्ट्रा वायरस है कॉन्स्टिट्यूशन का और ऐसा मापदंड नहीं तय किया जा सकता है कि शेड्यूल जिला के अभ्यर्थी खाली और नॉन शेड्यूल जिला के अभ्यर्थी शेड्यूल जिला में नहीं भर सकते हैं। तो दोनों नोटिफिकेशन को खारिज करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय ने एक और फैसला दिया उसी के अंदर कि जिनकी नियुक्ति हो गई है उनको नियुक्ति को कैंसिल किया जाएगा और वापस से 17,784 पोस्ट पे पुनः फिर से नियुक्ति की जाएगी। ऐसे परिस्थिति में जो अभ्यर्थी 2019 के पहले नियुक्त हो गए थे वे लोग सुप्रीम कोर्ट गए। अन्य अभ्यर्थी भी अलग अलग विषयों को लेकर, सोनी कुमारी एवं अन्य भी अलग अलग विषयों को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2 अगस्त 2012 के फैसले में ये कहा कि झारखंड सरकार का ये दोनों परिपत्र गलत है, न्याय संगत नहीं, अल्ट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने अपना पावर एक्सरसाइज करते हुए जो अभ्यर्थी जिनकी नियुक्ति 2019 में स्टे के पहले हो चुकी थी उनको सेफगार्ड किया, बोला कि आप इनको नहीं हटाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि उस जजमेंट में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि अब चूंकि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल कैडर पोस्ट था परंतु अब स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट बनेगा, यानी कि हर एक विषय में और हर एक विषय के अंदर हर एक कैटेगरी में उसका एक स्टेट मेरिट लिस्ट बनेगा। मैं इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ कि मान लेते हैं कि इंग्लिश विषय में 2000 पद पूरे झारखंड में थे। अब उसमें 1500 पद 2019 के पहले भरे जा चुके थे, अपॉइंट हो चुके थे। तो जो 500 पद बचे हैं अलग अलग जिलों में मिला के, अलग अलग कैटेगरी में मिला के उनका एक कंबाइंड मेरिट लिस्ट बनेगा जिसे रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट का नाम दिया गया। और झारखंड सरकार एवं जेएसएससी उसमें ये तरीका अपनाएंगे कि 24 जिला में जो सबसे कम मार्क्स में जिस अभ्यर्थी की नौकरी लगी, एग्जाम्पल के रूप में मानते हैं कि अगर रांची जिला में इंग्लिश में जनरल कैटेगरी में 170 में किसी की नौकरी लगी और 170 से नीचे पूरे झारखंड में किसी की भी नौकरी नहीं लगी, तो 170 से ऊपर जनरल कैटेगरी में इंग्लिश में जितने भी अभ्यर्थी होंगे सबको कंसिडर किया जाएगा नियुक्ति के लिए। परंतु अगर सिर्फ 500 पोस्ट बचे हुए हैं और अगर व्यक्ति ऐसे 170 से मार्क्स लाने वाले ज़्यादा हो गए, 700 हो गए, तो नियुक्ति सिर्फ 500 लोगों को दी जाएगी। तो वहाँ ऊपर से 500 लोग जहाँ पे आएंगे वहाँ पे उनको नियुक्ति देके वो नियुक्ति प्रक्रिया को बंद कर देना। टोटल 17,784 पोस्ट ही भरना, उससे ऊपर भरने का परमिशन नहीं दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। इस आदेश के बाद
जेएसएससी ने एक रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट बनाया। हालांकि वो रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट लगभग मैं बताता हूँ आपको 1.5 से 2 साल तक वो पब्लिश नहीं हुआ, पब्लिक डोमेन में नहीं आया, और इसको लेके बहुत अभ्यर्थियों में परेशानी थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, एंड जेएसएससी मनमाने तरीक़े से जिसको नियुक्ति देने का मन कर रहा था उनको नियुक्ति दे रही थी। और जेएसएससी पार्ट बाय पार्ट नियुक्ति दे रही थी, कहीं किसी नोटिफिकेशन में 4, किसी में 12, किसी में 15, किसी में 50, ऐसे करके नियुक्तियाँ बांट रही थी। मीना कुमारी एंड अदर्स, एंड वैसे करीबन 257 रिट पिटिशंस फाइल हुए, जहाँ पे ये जेएसएससी के ऊपर आरोप लगा, सरकार के ऊपर आरोप लगा कि ये जो स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट आपने बनाया ये आप पब्लिक डोमेन में ला नहीं रहे, हमें हमारा मार्क्स नहीं पता, और जिनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2/8/2022 के बाद जिनकी नियुक्ति हुई है उनकी मार्क्स की जानकारी हमें नहीं, और उन्होंने कम मार्क्स लाके भी उनको नौकरी लग गई है। ये मामला चलते रहा 2023 से, जिसको 582 ऑफ 2023 भी बोला जाता है, WPS। तो ये मामला चलते 2025 में अभी जाके ये इसमें झारखंड उच्च न्यायालय के एकल पीठ के जज साहब ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस दीपक रोशन के न्यायालय से ये डिसीजन आया। अब इस डिसीजन में बहुत सारे मुख्य बिंदु है जिसको हर अभ्यर्थी को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं एक एक करके हर एक बिंदु पे ना आता हूँ। सबसे पहले कोर्ट ने इस बात को माना कि जो रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट बनाया गया है जेएसएससी के द्वारा वो फॉल्टी है, उसमें सीरियस है ना क्या बोलते हैं परेशानी है, एंड उस रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट को वापस से रिविजिट करने की आवश्यकता है। इसीलिए झारखंड उच्च न्यायालय ने ऑनरेबल रिटायर्ड जस्टिस SN पाठक के एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाया है, जहां पे ऑनरेबल कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के समक्ष 6 बिंदुएं रखी हैं जिस पे वो क्या बोलते हैं डिसीजन लेंगे। वो बिंदुओं को मैं एक एक करके बतलाता हूँ। पहला बिंदु है कि वेदर द रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट वेयर प्रिपेयर्ड एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ 2/8/2020, जो रिवाइज मेरिट लिस्ट बनाया था जेएसएससी ने, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुकूल है कि नहीं, ये देखना है। हाउ मेनी ऑलरेडी अपॉइंटेड एंड प्रोटेक्टेड कैंडिडेट विथ लेसर मार्क्स देन पिटिशनर्स वे अकोमोडेटेड एंड देयर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ऐसे कितने अपॉइंटेड एंड रिकमेंडेड, 2 वर्ड है, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटेड एंड रिकमेंडेड, ऐसे कितने अपॉइंटेड एंड रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कम मार्क्स लाया है पिटिशनर से, परंतु उनको 2022 के बाद नौकरी में लिया गया है, और उनका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट भी जानने की आवश्यकता है। हाउ मेनी ओरिजिनल रिट पिटिशनर्स विथ लेसर मार्क्स देन पिटिशनर्स वेर अपॉइंटेड एंड वेदर जस्टिफाइड, सोनी कुमारी के 425 लोग जो ओरिजिनल रिट पिटिशनर के कैटेगरी में आते हैं, वैसे कितने लोगों को नियुक्ति दी गई है, और उनमें से वैसे कितने लोग हैं जिन्हें अभी के रिट पिटिशनर से कम मार्क्स होने के बावजूद भी नौकरी दी गई है। चौथा बिंदु है वेदर वैकेंसीज फ्रॉम एब्सेंटी नॉन ज्वाइनर्स ऑफ 2019 वे फिल्ड बाय लेस मेरिटोरियस कैंडिडेट्स, वैसे वैकेंसीज जिसमें आपको डीवी के लिए बुलाया गया था और आप सक्सेसफुल भी हो गए थे, परंतु आप डीवी भी चाहे तो डीवी में आप नहीं गए हैं, या तो आपने नियुक्ति के लिए अपना ज्वाइनिंग नहीं दिया, वैसे जो नॉन ज्वाइनर्स हैं या जो एब्सेंटीज है 2019 के, क्या उन सीटों को लेस मेरिटोरियस कैंडिडेट्स के द्वारा भरा गया है। Whether rejected candidates were later favored with appointments and whether less meritorious candidates were appointed post 2022, क्या वैसे रिजेक्टेड कैंडिडेट जिनकी 2019, 20, 21 में अगर रिजेक्शन हो गई थी किसी कारणवश, क्या उनको वापस से फेवर देकर वापस से उनको नियुक्ति प्रक्रिया में लाया गया और उनको नियुक्ति बांटी गई है। और कमीशन के लिए एक छठा बिंदु भी तय किया गया कि इन 5 बिंदुओं के अलावा कमीशन को अगर कुछ और भी लगता है जांच पड़ताल के दौरान, तो वो बिंदु पर भी कमीशन अपना डिसीजन दे सकता है। इसके पश्चात झारखंड उच्च न्यायालय ने कमीशन को ये बोला है कि वो 3 महीना के अंदर अपने एक रिपोर्ट बनाएगी, और रिपोर्ट है वो सबमिट करेंगे क्या बोलते हैं झारखंड सरकार को। रिपोर्ट सबमिट होने के बाद झारखंड सरकार को ये निर्देश दिया गया है कि वो 3 डिसीजन लेंगी विथ रिस्पेक्ट अपॉइंटमेंट एंड एडजस्टमेंट ऑफ जेन्युइन कैंडिडेट, जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनको अपॉइंट कैसे करेंगे, झारखंड सरकार इस पर एक डिसीजन लेंगी। दूसरा, रिमूवल ऑफ नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स, वैसे कैंडिडेट्स जो नॉन एलिजिबल थे परंतु जेएसएससी के गलतियों की वजह से अगर उनकी नियुक्ति हुई है तो उनको हटाने की क्या प्रक्रिया होगी। और वैसे ऑफिशियल ऑफ जेएसएससी एंड डिपार्टमेंट जिन्होंने गलती किया है उनके ऊपर डिपार्टमेंटल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलाने के लिए भी कोर्ट ने राज्य सरकार को बोला है।
अब कोर्ट ने यह भी बोला है पावर ऑफ कमीशन क्या होगा। कमीशन फ्री होगा अपना तय करने के लिए मापदंड कि वो किस प्रकार से कमीशन को प्रोसीडिंग्स को चलाएंगे। कमीशन को यह भी पावर होगा कि वो एक जनरल नोटिस निकालेंगे और जितने भी अभ्यर्थी हैं उस जनरल नोटिस के आधार पे कमीशन के समक्ष प्रस्तुत होंगे और अपना अपना केस रखेंगे और ये चीज़ कमीशन को बताने के प्रयास करेंगे कि कैसे उनका ज़्यादा मार्क्स आया है परंतु कम मार्क्स वाले व्यक्ति को नौकरी दे दी गई है। कमीशन ने हाईकोर्ट ने एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट बोली कि जो लोगों की नियुक्ति 2019 के बाद हुई है 2022 के ऑर्डर के अनुपालन में, वैसे कैंडिडेट्स को अभी डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा एंड वो उन लोगों को अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग भी दी जाएगी बिफोर एनी एक्शन इज बीइंग टेकन अगेंस्ट देम। इसके बाद कमीशन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु पे और हाईकोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु पे और फोकस किया है कि कुल पोस्ट एज पर द एडवर्टीजमेंट दैट वाज 17,784, उसमें से विभाग ने अपने एफिडेविट में जेएसएससी ने कबूल किया है कि 12,046 पोस्ट को भरा जा चुका है। तो वैसे परिस्थिति में जो बचे हुए पोस्ट हैं उसमें से 3704 पोस्ट जो है वो कमीशन ने सरेंडर कर दिया है, जो कि SC ST के पोस्ट है बेसिकली। तो अगर आप 17,784 में से 12,046 पोस्ट जो भरे गए और 3740 पोस्ट जो सरेंडर किए गए उनको हटाते हैं तो 2,034 पोस्ट अभी भी अनफिल्ड वैकेंसीज है, जिसके बारे में जेएसएससी ने कोई भी स्पष्ट क्या बोलते हैं जानकारी नहीं दी है। तो वैसे वैकेंसीज 2,034 वैकेंसीज जो सब सब्जेक्ट के सब कैटेगरीज में इंक्लूडेड है उनको हाईकोर्ट ने बोला है कि उनको भरने की कार्रवाई की जाएगी और पिटिशनर्स के द्वारा ही वो पोस्ट भरा जाएगा। तो 2,034 पोस्ट जो भरा जाएगा वो सिर्फ पिटिशनर्स के द्वारा भरा जाएगा। जो लोग पिटिशनर्स नहीं बने थे उनके द्वारा वो पोस्ट को नहीं भरा जाएगा और हर एक कैंडिडेट जो पिटिशनर्स थे यहाँ पे उनको अपना मार्क्स के साथ कोर्ट के ऑर्डर के साथ सब डिटेल्स के साथ जेएसएससी के समक्ष अपना रिप्रेजेंटेशन 8 हफ्तों के अंदर दाखिल करना है। इसके अलावा झारखंड उच्च न्यायालय ने पहली बार एक बहुत ही अहम फैसला दिया है जिसके एक बहुत दूरगामी असर पड़ने वाला सभी अभ्यर्थियों के लिए और बहुत फेवरेबल है ये बात कि जेएसएससी और जेपीएससी के अधिकतर मामलों में जब से इनका गठन हुआ है तब से कुछ न कुछ परेशानियां रही हैं और हर अभ्यर्थी को कोर्ट ही आना पड़ता है। कोर्ट के माध्यम से ही उनकी नौकरी प्राय लगती है। हाईकोर्ट ने पहली बार एक ऐसा सिस्टम डिवाइस करने के लिए बोला है कि जेएसएससी एंड जेपीएससी दोनों अपने अपने इंटरनल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाएंगे, जहां पे किसी भी अभ्यर्थी की अगर किसी भी वजह से नौकरी नहीं लग रही है तो वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के पास पहले जाएगा, वहां पे अपना पूरा डिटेल्स देगा। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को वहाँ जेएसएससी और जेपीएससी के रिकॉर्ड से वेरीफाई करेगी कि क्या वैसे अभ्यर्थियों का कहना सही है या गलत है। अगर सही होगा तो उनके पक्ष में ऑर्डर आएगा, अगर गलत होगा तो उनके विपक्ष में ऑर्डर पास करेगी और अगर उस ऑर्डर से फिर भी कैंडिडेट उससे नाखुश होंगे, निराश होंगे, तब वो क्या बोलते हैं हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। ऐसे में दो बहुत अहम बातें हैं। पहला कि वैसे कैंडिडेट जो डायरेक्ट हाईकोर्ट आ जाते हैं उनको इस बात की जानकारी हो जाएगी कि उनका केस किस वजह से कंसिडर नहीं हो रहा है या किस वजह से रिजेक्ट हो रहा है और अगर उनको लगता है कि उनका जेन्युइन रिजेक्शन है तो फिर वो आगे हाईकोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाएंगे। जिससे ये होगा कि झारखंड उच्च न्यायालय के ऊपर ये नियुक्ति को लेकर जितना बर्डन हो गया है, जितने केसेस फाइल हो रहे हैं, इनका बर्डन कम होगा और झारखंड उच्च न्यायालय अन्य बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट मामले हैं उन पे भी गंभीरतापूर्वक आगे कार्रवाई कर पाएगी। इन सब के अलावा दो बिंदु ऐसे हैं जो मैं बताना जरूरी समझता हूँ। हालांकि ये जजमेंट का हिस्सा नहीं है, परंतु अभ्यर्थियों को इस बात की जानकारी होना चाहिए कि रिजर्व कैटेगरी में 50%, रिजर्व कैटेगरी में 45% क्वालिफाइंग मार्क्स थे और अनरिजर्व कैटेगरी में 50% क्वालिफाइंग मार्क्स थे। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स से कम मार्क्स लाया परंतु वो किसी प्रकार से अगर पिटिशनर बन गए हैं, भूलवश पिटिशनर बन गए, तो उनको ना तो कमीशन के द्वारा और ना जेएसएससी के द्वारा किसी के द्वारा भी वो नौकरी उनको नहीं मिलेगी, क्योंकि मिनिमम क्वालिफाइंग लाना एक कैंडिडेट के लिए मैंडेटरी है। हमारे संज्ञान में ऐसा भी आया कि कुछ अभ्यर्थियों ने आईए के माध्यम से भी कुछ फाइल किए हैं। हालांकि वो आईए पिटीशन डिस्पोज हो गए हैं तो उनका नाम पिटिशनर्स के श्रेणी में दिख नहीं रहा है। तो वैसे अभ्यर्थी भी पिटिशनर्स नहीं बने हैं तो उनको भी वो 2034 पोस्ट
की बेनिफिट नहीं मिलेगी। एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो अभ्यर्थियों को जानने की आवश्यकता है। ये जो केस में डिसीजन आए 257 पिटिशन्स में आया, जो प्राय सब लोगों को पता। हालांकि बहुत सारे केसेस फाइल हुए थे जो ये मीना कुमारी के केस से टैग नहीं हुए थे। और उन केसेस में जब सुनवाई हो रही थी तो माननीय उच्च न्यायालय के अलग अलग बेंच के द्वारा सेम ऑर्डर पास हो रहा था कि वो वैसे जितने भी सदृश मामले हैं सब मीना कुमारी के आदेश के बाद वो मामलों को सुना जाएगा। अभी झारखंड उच्च न्यायालय के कॉज लिस्ट में एक नोटिस आया है कि ऐसे जितने भी मामले हैं उनकी जानकारी कोर्ट मास्टर साहब को 8 तारीख तक दे देनी है। तो हम लोग भी वो लिस्ट बना के दे रहे हैं कोर्ट मास्टर साहब को, ताकि वैसे जितने भी मामले हैं उन सबको एक साथ लगा के मीना कुमारी जैसे ही सेम टू सेम ऑर्डर पास हो जाए उन सब मामलों में। धन्यवाद। देखिए, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे ऑर्डर के जो हम चाह रहे थे कि जितने भी अभ्यर्थी हैं उन तक पहुंचे, ताकि वो भी समझ सके कि इस ऑर्डर का क्या महत्व है और इस ऑर्डर से उनको कितना लाभ मिलेगा। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नीरज कुमार, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री